नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में घर बैठे, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूँ। यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करना है और प्रति माह 2000 रुपए लेने हैं तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा और इसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा पीएम किसान। अब जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, वो मिल जाएगा। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आवेदन करने से पहले एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा। देखिए, आपको जो भाषा पसंद है या फिर जो भाषा आपको समझ में आ रही है उसी भाषा में है इस पोर्टल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी भाषा चेंज कर सकते हो। और भाषा चेंज करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है, जो भी भाषा पसंद है क्लिक कीजिएगा, पोर्टल उसी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पोर्टल पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आएंगे। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी रूरल वाला आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपको अर्बन वाला ऑप्शन है सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आगे यहाँ पे जो भी आपका राज्य है, स्टेट है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ये जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स में आपको डालना है। इसके बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे वो आ जाएगी, वो ओटीपी है आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद ये जो कैप्चा है फिर से आपको यहाँ पे डालना है, फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, लेकिन इस बार जो ओटीपी आएगी वो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आने वाली है। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर बाय चांस ओटीपी नहीं आती है तो रीसेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से ओटीपी है वो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई आधार ओटीपी आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और इसके बाद इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको अपने स्टेट का नाम है वो दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक तरह से ये तहसील होती है। इसके बाद आपका ब्लॉक, यानी फिर से आपको अपनी तहसील है वो सिलेक्ट करनी है और इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे गाँव लगता है उस गाँव को आराम से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। SC ST है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा अन्य कोई भी कैटेगरी है तो आपको जनरल या अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आगे यहाँ देखिए आपको फार्मर का टाइप है वो पूछा गया है, किसान का प्रकार कैसा है, छोटा है या फिर बड़ा। यदि 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक भूमि है तो आपको स्मॉल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इससे ज्यादा तो आपको अदर वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं स्मॉल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए पूछा गया लैंड रजिस्ट्रेशन ID। अब देखिए, लैंड रजिस्ट्रेशन ID को लेके काफी सारे साथी वो कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि अपनी जो भूमि की जमाबंदी होती है उस पर आपको ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID वो देखने को मिल जाता है, लेकिन अलग अलग राज्य के अंदर है यहाँ पे देखिए जमाबंदी पे है, लैंड रजिस्ट्रेशन ID देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे केस में यहाँ पे देखिए आपका जो भी खाता नंबर है आपकी भूमि का वो यहाँ पे है वो डाल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंपली मैं यहाँ पे बोलूं लैंड रजिस्ट्रेशन ID वो आपकी भूमि का खाता नंबर ही है, आपको यहाँ पे खाता नंबर डालना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और सही सही डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है पीएम किसान मानधन योजना। यदि आप पीएम किसान मानधन योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको येस नो में जवाब है वो देना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप यहाँ येस करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे कुछ पैसे वो कटने वाले। हालांकि पीएम किसान मानधन योजना है वो एक अलग प्रकार की योजना है, इससे काफी फायदा होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन येस करते हो तो पैसे कटेंगे। अगर आप पैसे नहीं कटवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नो करना है और मैं भी यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भूमि है उसकी ओनरशिप के बारे में पूछा गया है, यानी जो भूमि है वो कैसी है, अकेले की है या फिर 2-4 भाइयों की एक साथ है। अगर वो 2-4 भाइयों की है तो आपको ज्वाइंट करना है, अगर सिंगल है तो आपको सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट है वो कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आपको अपनी भूमि के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और इसके लिए आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया है यहाँ पे खाता नंबर। तो यहाँ पे जो खाता नंबर है आपकी जमाबंदी पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद खसरा नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपकी जो भूमि का एरिया है वो कितना है, हेक्टेयर में आपको डालना है, जो कि आपकी जमाबंदी पे है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी लैंड ट्रांसफर स्टेटस, और यहाँ पे देखिए आपको 2 डेट है वो देखने को मिलेगी। अब देखिए आपकी जो भूमि का हस्तांतरण हुआ है या फिर जो नाम परिवर्तन हुआ है या फिर भूमि जो ट्रांसफर हुई है वो देखिए यहाँ पे एक डेट दी गई। यदि आपकी भूमि 1 फरवरी 2019 से पहले यहाँ पे परिवर्तित हुई है या फिर ट्रांसफर हुई है तो आपको बिफोर वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। अगर इसके बाद हुई है तो आपको आफ्टर वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों ये जो डेट दी गई ना, इसका बहुत ज्यादा लफड़ा है। इस लफड़े के बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये फॉर्म अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आफ्टर वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पट्टे नंबर की जानकारी देनी है। अगर आपकी भूमि का पट्टा है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसे नो रहने दीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए लैंड ट्रांसफर डिटेल के बारे में पूछा गया है। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपकी जो भूमि ट्रांसफर हुई है या जो नामांतरण हुई है वो किस हालात में हुई है, कैसी स्थिति थी। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो डेथ ऑफ हस्बैंड, यानी पति की मृत्यु के बाद है ये ट्रांसफर हुई है। डेथ ऑफ यहाँ पे देखिए फादर, यानी पिता की मृत्यु के बाद ये ट्रांसफर हुई है। और यहाँ पे आगे और भी कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे गिफ्टेड है, परचेज ऑफ लैंड, अगर भूमि आपने खरीदी है तो आप परचेज कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे गिफ्ट की गई है तो आप ये भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं उपहार के स्वरूप के अंदर। तो जो भी आप पे लागू होता है आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपकी भूमि हस्तांतरण हुई है, ट्रांसफर हुई है, उसकी डेट क्या है। तो डेट तो देखिए आपकी जमाबंदी पे आपको मिल जाता है, फिर भी आपको नहीं पता है तो समथिंग डेट आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी भूमि है वो ऐड हो जाएगी, यानी उसकी जानकारी है यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। पहले यहाँ पे आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी, अब आपको देखने को मिल जाएगी। यदि यहाँ पे कोई भी डिटेल गलत है तो यहाँ पे देखिए इस डिटेल को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो और पुनः आपको वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। यदि इसके अलावा भी आपकी और भूमि है उसके बारे में आप जानकारी देना चाहते हो तो फिर से आपको वही सेम की सेम डिटेल भरनी है, फिर ऐड करना है, तो उसकी डिटेल नीचे आके ऑटोमेटिक है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से तो आपको भूमि की डिटेल भरनी है। इसके बाद संबंधित एक डॉक्यूमेंट है आपको पीडीएफ फाइल के अंदर है, आपको यहाँ पे है अपलोड करना पड़ेगा और अधिकतम साइज उसकी 100 KB होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपकी भूमि की जो जमाबंदी है वो जमाबंदी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जमाबंदी है आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं दूसरी जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जमाबंदी अपलोड करने के लिए सिंपल आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जहां पे आपका डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल वो सेव हो जाएगी। इसके बाद देखिए लास्ट में आपको इस तरह से स्टेटस है वो दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखिए फार्मर आईडी है वो दी गई है जो कि आपका आधार नंबर है। अब इसके बाद आपको इसका स्टेटस है वो चेक करना है कि आपका जो फॉर्म वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए वापस आपको होम पेज पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है स्टेटस ऑफ सेफ रजिस्टर्ड। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ये जो कैप्चा दी गई इस बॉक्स में आपको डालना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा और लास्ट में देखिए स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, यानी फिलहाल तो हमने ये आवेदन फॉर्म भरा ही है। अभी तक यहाँ पे देखिए पंचायत लेवल पर इसको चेक किया जाएगा, ब्लॉक लेवल पे इसको चेक है वो किया जाएगा। उसके बाद जो भी रीजन आता है तो यहाँ पे वो रीजन है वो डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रीजन ऑफ रिजेक्शन है, उसका कारण है यहाँ पे बता दिया जाएगा जब जांच की जाएगी इस आवेदन फॉर्म की, तो यहाँ से इसका स्टेटस है वो देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम पीएम किसान निधि योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। यदि फॉर्म को लेके कोई समस्या है या फिर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। चलिए अब चलते चलते इस योजना को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया था। और खास जानकारी ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने एक डेट का जिक्र किया था। यदि आपकी जो भूमि है वो 1 फरवरी 2019 के बाद यहाँ पे ट्रांसफर हुई है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है,
क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि कुछ लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने पिता की भूमि का कुछ हिस्सा है वो अपने नाम है वो करवा लेते हैं, लेकिन आपने भी ऐसा किया है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, वैसे लिखा तो गया अंग्रेजी में लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में वो बता देता हूँ। यदि आपकी जो भूमि है वो 1 फरवरी 2019 के बाद है वो ट्रांसफर की गई है या फिर खरीदी गई या बेची गई है या फिर यहाँ पे गिफ्ट है वो दी गई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे या फिर लाभ उठा नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि 1 फरवरी 2019 के बाद किसी के पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद है उनकी जो भूमि है उनके पुत्रों के नाम है ट्रांसफर हो गई, तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्वयं अपनी मर्जी से है उस भूमि को गिफ्ट किया है अपने पुत्रों को या अपने पिता से गिफ्ट के अंदर ली गई है तो इसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और दोस्तों फिलहाल जितने भी ये जो फॉर्म है रिजेक्ट हो रहे हैं इनका सबसे बड़ा यही कारण है, यदि आपकी भूमि का ट्रांसफर 1 फरवरी 2019 के बाद हुआ है तो भैया यहाँ पे फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं करते हैं, सीधा का सीधा रिजेक्ट करते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और इसी तरह की यदि और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर शिक्षा जगत और गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित जो जानकारियां हैं समय समय पे आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।